हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अब कल आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है मैथ्स का, आप लोगों ने भरपूर इसकी तैयारी कर ली होगी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को 111 क्वेश्चंस का एक सेट जो है वो दिया था। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया होगा और वो आपको बहुत फ़ायदा ज़रूर करेगा। तो बाकी जो तैयारी हो गई, अब अभी के बाद से बस यही काम करना है कि जो भी फॉर्मूला वगैरह सब है वो सब अच्छे तरीके से देख लेना है। जो भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल में कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर लगे इम्पॉर्टेंट, उसको देख लेना है। अभी कोई सैम्पल पेपर वगैरह, कोई वीडियो वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं देखना। अभी बस यही है कि एनसीईआरटी आरएस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो लिस्ट बना कर दिया है वो आप देखिए, फॉर्मूला वगैरह देखिए और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो देखिए। अब कल आप एग्ज़ाम देने जब आप जा रहे हैं तो घर में जो अपना जो रीति रिवाज है कि दही चीनी खा के जाना, वो आप खा के जाइए, बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाइए, अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर जाइए। समय से आप एग्ज़ाम देने जरूर पहुँचिए। और एग्ज़ाम देने के टाइम में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि पहले आपको जो 15 मिनट का जो टाइम आपको मिल रहा है, उस 15 मिनट में आप जो भी आपको जो डिटेल्स अपना भरना है वो सब आप सही तरीके से मिला के आप सही से भर लीजिए। जो बबलिंग भी करना है वो सब सही से आप कीजिए। और उस जो 15 मिनट वाले टाइम में ही कोशिश ये करनी है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सब हो जाए और एक बार एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को कम से कम देख लें कि क्वेश्चन क्या है और उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में ये देखना है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रहा हो पहले उसी क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, उसमें कोई ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, चाहे वो 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से आता है पहले आप वही बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नंबरिंग सही से आप जरूर उसमें दीजिए। रफ जो आपको करना है तो उसी पेज में राइट हैंड साइड में आप अंडरलाइन कर लीजिए, वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए और साइड में उसको रफ कर लीजिए। आप ये ऐसा ना हो कि आप पीछे में आप रफ लिख के आप करिएगा, बार बार आपको पलटना पड़ेगा, तो इसमें टाइम का नुकसान होता है। तो हर पेज में आप इसी तरह से थोड़ा साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसमें रफ कर लीजिए। ये रफ करने का तरीका हो गया। कोई क्वेश्चन अगर आपसे गलती अगर बन गया हो, उसको पूरा आप जो है वो घेर दीजिए और एक बार उसको काट दीजिए। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा नंबरिंग जो है एकदम सही से देना है। जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसका सही से नंबरिंग करना है। फिर उसके बाद ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसमें अगर आप फंस गए तो आप एक बार और देखिए करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फिर भी अगर नहीं हो तो उसको उसी टाइम वहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। और उसके बाद जो है वो दूसरा क्वेश्चन बनाइए। जब सारा बन जाए उसके बाद फिर उस क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, जो क्वेश्चन लगातार अपने से बनता जाए उसको बनाते जाइए, जो छूट रहा है उस पर टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद फिर ये ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं अगर आ रहा है तो पैनिक नहीं होना है। अगर ये ऐसा हो कि बहुत कोई क्वेश्चन ईजी भी अगर हो जाए तो एक्साइटेड भी ज़्यादा नहीं हो जाना है, बैलेंस वे में चलना है। ठीक है, जितना आए उसको बढ़िया से लिखिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन में सही से एकदम प्रॉपर स्टेप के साथ हो। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो सारे चीज़ को सही तरीके से लिखते हुए। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए और ये दिमाग में रहे कि 3 घंटे का पेपर जैसे है, 15 मिनट वो एक्स्ट्रा हटा के तो कम से कम आधे घंटे पहले जो है वो सॉल्व हो जाए, ताकि आपके पास मिलाने के लिए आधा घंटा जरूर बच जाए। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह सब सही से करिए, एकदम ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई क्वेश्चन आप जो सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा है, वैसा वो होता नहीं। ध्यान से पढ़िएगा तो कुछ और होता है। उसको ध्यान से क्वेश्चन को भी आप पढ़िएगा जरूर और तब सॉल्व करिएगा। इन बातों का आप ध्यान में रखिए। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया ही है इससे पहले वाले वीडियो में, आप इसको सॉल्व कर ही नहीं होंगे तो आपको अच्छा खासा वो फायदा करेगा। ठीक है, तो आपको ऑल द बेस्ट आपके कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू।